हाय स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और एसी सर्किट के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका वीडियो हमने अपलोड किया था। तो आज जो है वो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है और न्यूमेरिकल के फॉर्मूले कौन से रहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये हम आपको समझाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 मार्क का वेटेज है उसका विथ ऑप्शन का। ओके, तो इस पे जो कॉम्बिनेशन जो रहेगा क्वेश्चन का 1 मार्क थ्योरेटिकल्स, 2 मार्क्स थ्योरेटिकल्स और 3 मार्क्स थ्योरेटिकल्स और न्यूमेरिकल, यानी 3 मार्क का जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ये इस पे कंपलसरी है। और 3 मार्क का जो क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है या 3 मार्क का थ्योरेटिकल आ सकता है। पॉसिबिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल की है। ओके, तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट दी किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें 2 लॉ होते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी 2 मार्क का है। उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन मेथड, हाउ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑब्लिक वोल्ट मीटर, यानी एमीटर हो सकता है या वोल्ट मीटर हो सकता है। ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 2 क्वेश्चन जो है हाउ यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये जो रिलेशन होता है शो दैट S इक्वल टू G/N-1, ये भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इस पे है। तो इसमें भी हमें यस जो है वो शंट रेजिस्टेंस है, जी यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और एन यानी नंबर्स है, यानी मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसको हमें शो करना होता है। उसके बाद डिफरेंस आता है वोल्ट मीटर एमीटर का या वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर का, तो वो भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स जो रहेगा उसमें अगर न्यूमेरिकल्स अगर पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल्स ये 3 जो फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। x/r दैट इज इक्वल टू Lx/Lr। मानो अगर 2 गैप्स दी हुई है हमें मीटर ब्रिज की, एक गैप्स में एक रेजिस्टेंस रखा है और दूसरे गैप में रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसकी जो बैलेंसिंग लिंक जो दी हुई है, एक बैलेंसिंग लिंक दी हुई है तो दूसरे हमें 100 से सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये एक फार्मूला होता है। उसके बाद E1/E2 दैट इज इक्वल टू L1/L2। तो ये भी एक क्वेश्चन हो, सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल होता है। 2 सेल का कंपेयर अगर करना है और 2 बैलेंसिंग लिंक अगर हमें दी हुई है तो एक सिंपल ऐसा फॉर्मूला होता है। और वही अगर बैलेंस 2 सेल का अगर हमें सम और डिफरेंस मेथड से अगर दिया हुआ है कनेक्शन, तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं L1 + L2/L1 - L2, डिफरेंस के लिए L1 - L2। ओके, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है स्मॉल r दैट इज इक्वल टू कैपिटल R L1 - L2/L2। तो ये भी कैपिटल R यानी नॉन रेजिस्टेंस है, स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये भी सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, इसमें भी न्यूमेरिकल ऐसे इजी ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। तो
इस तरह से 6 मार्क का वेटेज है चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इजी ऐसा चैप्टर है, 4 आर्टिकल आपको इसमें से करना है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बताया। तो उसका 2-4 ही इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो इसका चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क का वेटेज है। विद द हेल्प ऑफ नेट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आ सकता है या हाफ वेव रेक्टिफायर आ सकता है, 3 मार्क का वेटेज है। उसके बाद एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की डायग्राम 2 मार्क के लिए हो सकता है। उसके बाद डिफाइन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा डीसी और बीटा डीसी का, तो रिपीट अगर हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता है। करंट गेन, एसी करंट गेन, डीसी करंट गेन, और उसका रिलेशन हमें निकालना होता है अल्फा डीसी और बीटा डीसी का, 3 मार्क के लिए। उसके बाद गेट का जो सिंबल है वो गेट के सिंबल्स का आपको निकालने को कहा जाता है। उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल कहा जाता है, और उसके बाद अगर उसकी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है गेट की, तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। 1 मार्क के लिए भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद वो लाइट इमिटिंग डायोड का पिछले साल पूछा गया था, लाइट इमिटिंग डायोड का। सोलर सेल का प्रिंसिपल कौन से इसका है, उसका क्या नाम है, वो ऐसे इस तरह से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं, और आप जो हमें जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।